गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शिता होना, किसी चीज़ के बारे में धुंधलापन होना, उसे बोला गया है ओपेक। या किसी चीज़ को समझने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे बोला जाता है ओपेक। सिनोनिम से ऑब्सक्योर, क्लाउडी, अनक्लियर, इनपेनिट्रेबल। एंटोनिम से ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड और फोटोजेनिक। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्ररी। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे कोई बिना किसी नियंत्रण के स्वेच्छाचारी कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से काम करे, बिना किसी रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए, उसे बोला जाता है आर्बिट्ररी, मतलब मनमाने ढंग से काम करना। सिनोनिम से रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम से सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। अगला शब्द है कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट, समझने में एकदम सुस्पष्ट होना, मुख्यतः प्रधानता होना किसी चीज की, उसे बोला गया है कंस्पिक्यूअसली, जो इजीली नोटिस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड कंस्पिक्यूअसली। कंस्पिक्यूअसली के सिनोनिम से प्रोमिनेंटली, नोटेबली, मार्केडली, एमिनेंटली, नोटिसेबल और ब्लेटेंटली। एंटोनिम से इनकॉन्स्पिक्यूअसली, इनसिग्निफिकेंटली और बैडली। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला गया है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग के सिनोनिम से इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, अप्रोचिंग, कमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, पास्ट, अफार, रिमोट। अगला शब्द है बोर्ड्स। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसके संकेत देना, शकुन बताना, उसे बोला गया है बोर्ड्स। सिनोनिम से ऑगर्स, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट्स, पोटेंट्स। एंटोनिम से कंसील्स, हाइड्स, सीक्रेट। अगला शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कानूनी तौर पर चीजों का वैध होना, न्याय संगत होना, तर्क संगत होना, उचित, उसे बोला गया लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी के सिनोनिम से लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, लेजिटिमाइज। एंटोनिम से लीगल, इनवैलिड, बैड, इलिसिट। अगला शब्द है परसीव्ड। परसीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज को जानना, समझना, उसे बोला गया है परसीव्ड। परसीव्ड के सिनोनिम से बिहोल्ड्स, कॉम्प्रिहेंड्स, ऑब्जर्व्स, सेंसेस। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिस, मिस्टेक। अगला शब्द है हीड। हीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। हीड का मतलब होता है किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, अटेंशन देना, उसे बोला गया है हीड। सिनोनिम से ऑब्जर्व, नोटिस, ओबे, अटेंशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरलुक। अगला शब्द है क्लिक। क्लिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लिक का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई समूह हो, दल हो, गुट हो, गिरोह हो, ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी बात की जा रही है, उसे बोला गया है क्लिक। न्यू वर्ड है। क्लिक के सिनोनिम से कोटरी, सर्कल, ग्रुप, गैंग, क्राउड, फैक्शन। एंटोनिम से एम्प्टी, गैप, आर्मी और एरे। कोटरी और ये फैक्शन वर्ड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट ये सिनोनिम से इसके कोटरी और ये फैक्शन, क्लिक वर्ड के। अगला हमारा शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का लाइमलाइट में आना, एग्जिस्टेंस में आना, उत्पत्ति होना, उद्भव होना किसी चीज का, उसे बोला गया है इमरजेंस। इमरजेंस के सिनोनिम से अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज, बिगिनिंग। एंटोनिम से डिपार्चर, डिसर्शन, फ्लाइट और डिजीज। अगला हमारा शब्द है मेमोरेंडम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मेमोरेंडम किसी तरह का कोई ज्ञापन होता है, किसी एक सब्जेक्ट पे किसी एक कमेटी का इंफॉर्मेशन होती है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ज्ञापन पत्र या ज्ञापन, उसे बोला जाता है मेमोरेंडम। एंटोनिम सिनोनिम से इसके नोट, मेमो, लेटर, मैसेज, रिमाइंडर, मिसिव। एंटोनिम से बेग, कंफ्यूज और डिलीट। अगला हमारा शब्द है कंसेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से सहमति होना, स्वीकृति होना, किसी की राजी रजामंदी होना, उसे बोला गया है कंसेंट। सिनोनिम से अप्रूवल, एग्रीमेंट, असेंट, परमिशन और सैंक्शन। एंटोनिम से डिसएग्री, डिनायल, रिफ्यूजल और रिजेक्शन। अगला शब्द है प्यून। प्यून यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड प्यून। नोट कर लीजिएगा इस वर्ड को, न्यू वर्ड है प्यून। प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा। प्यून का मतलब होता है, स्पेशली ये जजेस के बारे में बात हो रही है, जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं लोअर रैंक पे, उन्हें बोला जाता है प्यून।
निचले स्तर के अधिकारी या फिर लोअर रैंक पे जो जज होते हैं उन्हें बोला जाता है प्यून। प्यून के सिनोनिम से यंग, जूनियर, माइनर और फीबल। एंटोनिम से टाइटैनिक, ग्रेट, ग्रेगेंचुअन और माइटी। अगला हमारा शब्द है डिस्कम्फर्चर। डिस्कम्फर्चर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्कम्फर्चर का मतलब होता है किसी तरह की कोई घबराहट होना, बेचैनी होना, कंफ्यूजन की स्थिति, एम्बेरसमेंट की स्थिति, उसे बोला गया है डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर के सिनोनिम्स है डिस्कम्पोजर, एम्बेरसमेंट, कंफ्यूजन, अबेशमेंट। एंटोनिम्स है कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और ट्रायम्फ। न्यू वर्ड है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्यूनिटिव। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड स्वरूप या दंडात्मक कार्रवाई करना, बहुत कठोर तरीके से पेश आना किसी किन्हीं के साथ, या बहुत कठोर सजा देना किसी को, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव के सिनोनिम से हार्श, पेनल, करेक्टिव, सवियर। एंटोनिम से रिवार्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, बेनिफिशियल और रिकंस्ट्रक्टिव। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। इसमें सिर्फ 2-3 ही वर्ड है दूसरे एडिटोरियल में। पहला वर्ड है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद करना, नजरबंदी या कारावास, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन के सिनोनिम से कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन। एंटोनिम से रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। अगला हमारा शब्द है ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग का मतलब होता है किसी भी अप्रिय स्थिति के साथ जूझना, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसमें फंसे रहना, जिसे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो, उसे बोला गया है ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग के सिनोनिम से स्ट्रगल, कंटेंट, ग्रिप, टसल। एंटोनिम से रिलीज, फ्री, सपोर्ट, एग्री। अगला शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, अपनी नाखुशी जताना या फिर क्रोधित हो जाना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। सिनोनिम से बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम से हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग और टुगेदरनेस, लव। क्रोनिज्म का मतलब यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड ये यूज हुआ है क्रोनिज्म। क्रोनिज्म न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। क्रोनिज्म का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी से किसी तरह का पक्षपात करना, भाई भतीजावाद, अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना, अपने ही रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाना, अपने जानने वाले को फायदा पहुंचाना, उसे बोला गया है क्रोनिज्म। क्रोनिज्म के सिनोनिम से नेपोटिज्म, बहुत बार हमने डिस्कस किया है वर्ड ये नेपोटिज्म, पैट्रोनेज, फेवरेटिज्म, बाइस। एंटोनिम से डिटैचमेंट, एंटेगोनिज्म और डिसइंटरेस्ट। तो ये लास्ट वर्ड था और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये न्यू वर्ड भी है क्रोनिज्म। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।